हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोग को 6th क्लास की जो ज्योग्राफी है उसका 3rd लेसन ग्लोब के बारे में बताऊंगी। ग्लोब में अक्षांश एवं देशांतर रेखा पढ़ना है। हमारी पृथ्वी लगभग गोल है। हमारी पृथ्वी कैसी है? गोल है। ठीक, हमारी पृथ्वी कैसी है? गोल है। यह ध्रुव पर थोड़ी चपटी एवं मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। यह ध्रुव पर हमारी जो पृथ्वी में कितने ध्रुव हैं? वो 2 ध्रुव हैं। कौन कौन से? एक है दक्षिणी, एक है उत्तरी ध्रुव और है दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव जिसे इंग्लिश में नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहते हैं। तो दिया है कि यह ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है। ये ध्रुव पे थोड़ी चपटी है। ये उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव थोड़ी चपटी है और मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। ठीक। ग्लोब, ग्लोब किसे कहते हैं? पृथ्वी हमारे सौरमंडल का सदस्य है। पृथ्वी जो है हमारे सौरमंडल का सदस्य है, जिसका भौगोलिक अध्ययन हम इसके एक नमूने से करते हैं, जिसे हम ग्लोब कहते हैं। जिसका हम जो अध्ययन है, पृथ्वी का अध्ययन एक नमूने से करते हैं। भौगोलिक जो अध्ययन हम करते हैं पृथ्वी का एक नमूने से करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ग्लोब कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लोब। यह सभी नदियों, महासागरों और देशों को देखने और पहचानने का साधन है। ये जो ग्लोब है इसमें महासागर, नदी, देश, ये जो है ये सब हम इसमें आसानी से देखने का एक साधन है। ठीक। पृथ्वी पर किसी स्थान की वास्तविक स्थिति का निर्धारण एक काल्पनिक रेखा जाल ग्रिड द्वारा किया जाता है। जो पृथ्वी का जो वास्तविक स्थिति का जो हम लोग निर्धारण करते हैं वो एक काल्पनिक रेखा से करते हैं। और वो जो काल्पनिक रेखा है वो 2 रेखाएं काल्पनिक रेखा कौन कौन सी हैं? अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। अक्षांश रेखा को इंग्लिश में लैटिट्यूड लाइन और देशांतर रेखा को इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड लाइन कहते हैं। ठीक। अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? तो चलिए अक्षांश रेखा का डायग्राम बना लेते हैं। ये पृथ्वी हो गया। अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? ये ध्रुव है। ये कौन सा ध्रुव है? उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। दक्षिणी ध्रुव, कौन कौन सा ध्रुव है? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाने वाली जो काल्पनिक रेखा है उसे हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांशीय रेखा कहते हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर खींचे जाने वाली जो रेखा है उसे हम अक्षांश रेखा कहते हैं। और ये जो रेखा है वो कितने डिग्री अंश पे होता है? 0 डिग्री अंश पे होता है। और इस रेखा को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। इंग्लिश में इसे इक्वेटर कहते हैं। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? इक्वेटर कहते हैं। अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? पश्चिम से
पूर्व खींची जाने वाली जो अक्षांश रेखा है, इसे हम जो खींची जाने वाली जो रेखा है उसे हम अक्षांशीय रेखा कहते हैं। और इस अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं, जो जीरो डिग्री अक्षांश पे है, इसे हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक, भूमध्य रेखा के उत्तरी और दक्षिणी दिशा में, जो उत्तर और दक्षिण दिशा में एक एक अंश के अंतराल में 90-90 डिग्री अक्षांश रेखा खींची जाती है। भूमध्य रेखा के उत्तरी, ये उत्तर हो गया, और ये दक्षिण में एक एक अक्षांश पे, मतलब एक एक डिग्री अक्षांश पे जो रेखाएं खींची जाती हैं वो कितने अक्षांश की होती है, 90 डिग्री अक्षांश की होती हैं। ठीक, किसी भी स्थिति में 90 से ज्यादा अक्षांश नहीं हो सकता। ध्रुव पर 90 डिग्री अक्षांश की स्थिति होती है। जो किसी भी स्थिति में जो अक्षांश रेखा है वो 90 से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि ध्रुव पे कितने अक्षांशीय रेखा कितने डिग्री अक्षांश होता है, 90 डिग्री अक्षांशीय रेखा होती है। ध्रुव पे जो अक्षांशीय रेखाएं कितने डिग्री अक्षांश पे खींच जाती हैं, 90 डिग्री अक्षांश पे खींच जाती हैं, और ये किसी भी स्थिति में 90 से अधिक नहीं हो सकती। ठीक, इसमें और कुछ जानना है कि जो हमारा भूमध्य रेखा है, ये जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, ये जो रेखा है वो पृथ्वी को कितने भागों में बांटती है, 2 बराबर भागों में बांटती है। ये जो भाग है ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, और ये जो भाग है ये दक्षिणी गोलार्ध। हमारी जो पृथ्वी है कितने बराबर भागों में बटी है, 2 बराबर भागों में बटी है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। और ये कौन सी रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, इक्वेटर। ये जो रेखा है वो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाने वाली जो रेखा है उसे अक्षांशीय रेखा कहते हैं। ये ऐसे ऐसे जो लाइन है इसे अक्षांश रेखा कहते हैं। एक अक्षांश रेखा, एक 2 अक्षांशों के बीच की जो दूरी है, 2 अक्षांशों की ये जो बीच की दूरी है, ये जो बीच की दूरी होती है, 2 अक्षांशों की जो बीच की दूरी होती है, ये कितने किलोमीटर होती है, 111 किलोमीटर। कितना होता है, 111 किलोमीटर। तो पूछा जाएगा कि अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर खींचे जाने वाली जो रेखा है उसे हम अक्षांशीय रेखा कहते हैं, और जो 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा है इस रेखा को हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। और 2 अक्षांशों की जो बीच की दूरी है वो कितने किलोमीटर की दूरी है, 111 किलोमीटर की दूरी पे है। ठीक, और इसमें जानेंगे कर्क रेखा और मकर रेखा किसे कहते हैं, कर्क रेखा और मकर रेखा किसे कहते हैं। ये कौन सी रेखा हो गया, ये भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व खींचे जाने वाली जो रेखा है उसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। और कर्क रेखा, कर्क रेखा किसे कहते हैं, भूमध्य रेखा के उत्तरी गोलार्ध,
भूमध्य रेखा के उत्तरी गोलार्ध में खींचे जाने वाली जो अक्षांशीय रेखा है उसे हम कर्क रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तरी गोलार्ध में खींचे जाने वाली जो अक्षांशीय रेखा है उसे हम कर्क रेखा कहते हैं। और ये कितने डिग्री अक्षांश पे है? 23.5 डिग्री अक्षांश पे है। मकर रेखा किसे कहते हैं? मकर रेखा भूमध्य रेखा के दक्षिणी गोलार्ध में जो अक्षांशीय रेखाएं खींची जाती हैं उसे हम मकर रेखा कहते हैं और ये 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा पर स्थित है। कर्क रेखा किसे कहते हैं? भूमध्य रेखा के उत्तरी गोलार्ध में खींची जाने वाली जो अक्षांशीय रेखा है उसे कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा कितने डिग्री अक्षांश पे है? 23.5 डिग्री अक्षांश पे है। मकर रेखा कितने डिग्री अक्षांश पे है? 23.5 डिग्री अक्षांश पे है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। कब होता है? 21 जून को होता है सबसे बड़ा दिन। से बड़ा दिन, इस दिन उत्तरी गोलार्ध को सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को। किसके कारण होता है कि इस दिन जो कर्क रेखा है उस पे सूर्य जो है वो सीधे हो जाता है, उसके एकदम सीधे आ जाता है। तो इसी कारण इस दिन सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध पर। और दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को होता है। इस दिन जो सूर्य है मकर रेखा के सीध में आ जाता है, इसी के कारण सबसे बड़ा दिन होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक। और ये जो कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा है, ये जो रेखाएं हैं ये एक काल्पनिक रेखा है। कैसी रेखा है? एक काल्पनिक रेखा है। नोट में है कि अफ्रीका जो महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा एकमात्र महाद्वीप है जिससे मकर रेखा, कर्क रेखा और भूमध्य रेखा, ये तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिससे ये तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मकर रेखा, कर्क रेखा और भूमध्य रेखा कौन से महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? तो वो कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप। तो आज के लिए बस इतना। थैंक यू।